नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। कृष्णा गौर का बयान जीतू पटवारी ने साबित कर दिया, कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कांग्रेस है। कांग्रेस ने बार बार देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं। वहीं इमरती देवी पर दिया गया बयान संपूर्ण महिलाओं के खिलाफ बयान है, संपूर्ण दलित महिलाओं का अपमान है। जीतू पटवारी क्या अपनी माँ बहनों को उसी तरह से देखते हैं? कांग्रेस क्या अपनी पार्टी की महिलाओं को भी इसी नजर से देखती है? क्या वहां भी रस और चाशनी ढूंढ जाती है? कांग्रेस पार्टी की नीम मानसिकता है और पूरी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के बयान से सहमत नजर आ रही है। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और सभी को नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया और सम्मान तो बाद में, संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश की संस्कृति में महिलाएं हमेशा से सम्मानीय रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है। हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव वाली संस्कृति के पालनहार हैं और हमारी संस्कृति इस देश में महिलाओं का सम्मान करने की हम सबको संदेश देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, महिला विरोधी बयान देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। आज दुख है मुझे इस बात का कि श्रीमती इमरती देवी जी के लिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है वो मात्र श्रीमती इमरती देवी जी को दिया गया बयान नहीं है। ये संपूर्ण नारी जाति का, ये संपूर्ण महिला जाति का अपमान है और साथ ही साथ एक दलित समाज की सम्माननीय महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अपमान है। हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, क्या वो उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए और श्री जीतू पटवारी को भी यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की माँ, बहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं? क्या उनकी नज़र अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी ढूंढती है? ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी की नीच मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता इस देश की मातृशक्तियों के लिए है। आज मैं ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखूंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिलाओं का कई बार अपमान किया और सिर्फ अपमान ही नहीं किया, पूरी बेशर्मी से बयानबाजी की। जरा सी इस बात की चिंता नहीं की कि देश की महिलाएं क्या सोचेंगी, क्या विचार करेंगी। लेकिन आज दुख है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी इतनी अपने चरित्र को लेकर, महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर किस हद तक नीचे गिर सकती है और इस प्रकार खुले तौर पर बयानबाजी करती है। हमने और अभी हाल ही में किस प्रकार से
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री अखिल भारतीय मीडिया समन्वयक उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है पूरे देश की जनता ने देखा है, पूरे देश की महिलाओं ने देखा है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र आज से नहीं पहले से है। ये वह पार्टी है जो हमेशा महिलाओं का उत्पीड़न करती है। सरला मिश्रा जैसी बहनें, नैना साहनी जैसी बहनें जिंदा जला दी जाती हैं, तंदूर में फूंक दी जाती है, भून दी जाती हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और इसलिए कांग्रेस पार्टी का आज जिस प्रकार से चरित्र इस देश की बहनों के सामने आया है, इस देश की जनता के सामने आया है, वो निश्चित रूप से इस बात का प्रतीक है कि यह वह पार्टी है जिसने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। और इसीलिए आज पूरे देश की महिलाएं, पूरे प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी से यही जवाब चाहती है कि क्या कांग्रेस पार्टी की प्रमुख श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री जीतू पटवारी के इस बयान से सहमत है? और यदि सहमत है, सहमत नहीं है तो उनका क्या बयान है इसके लिए? क्या वे जीतू पटवारी को इसके लिए पूरे देश की जनता से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगी, पूरे देश की बहनों से माफ़ी मंगवाएंगी? और अगर ऐसा नहीं, हमारी ये मांग भी है, श्री जीतू पटवारी को स्पष्ट करना चाहिए कि जो कहा उन्होंने है वो निश्चित रूप से एक महिला के लिए, पूरी महिला जाति के लिए और दलित समाज के लिए बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए आने वाले समय में हम जीतू पटवारी से इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि वो देश की, प्रदेश की महिलाओं से माफ़ी मांगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगी। साथ उठाया था कि कांग्रेस पार्टी की डर्टी डिक्शनरी में एक से बढ़कर एक ऐसे शब्द हैं जो महिलाओं को बार बार अपमानित करते हैं। जितने घटिया शब्द हो सकते हैं वो इस देश की मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए वो उपयोग करते हैं। महिला विरोधी कांग्रेस का मूल चरित्र, हम इस बात को आज साबित कर रहे हैं कि जब जीतू पटवारी का ये बयान आया तो पूरे कांग्रेस में किसी का भी इसके विरोध में एक भी बयान नहीं आया। इसका मतलब पूरी पार्टी श्री जीतू पटवारी के बयान से सहमत है। और साथ ही साथ जीतू पटवारी की इस ओछी मानसिकता के लिए पूरे प्रदेश की महिलाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि उनको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का अवसर आया है। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए सोचती है, क्या ऐसी पार्टी को इस देश में रहने का अधिकार है? मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पूर्व ही रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से हमारे देश की एक सांसद, वरिष्ठ सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया था वो बहुत ही घृणित शब्द थे, जिसके बारे में मैं अपने मुंह से यहाँ कह भी नहीं सकती। और उसके साथ सुप्रिया श्रीनेर जैसी महिला जो हमारी प्रत्याशी कंगना रनावत जी के लिए जो कहती है वो क्या उनको शोभा देता है, जबकि वो स्वयं एक महिला है। कांग्रेस पार्टी के चीफ, सबसे प्रमुख नेता श्री राहुल गांधी भी महिलाओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि संघ की शाखाओं में महिलाएं शॉर्ट्स पहने हुए नहीं दिखती। ये घृणित शब्द, ये घृणित कृत्य श्री राहुल गांधी ने इस देश की महिलाओं का अपमान करने के लिए कहे थे। अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि राज्यसभा सांसद मनु सिंघवी की एक सेक्स सिटी मार्केट में आई जिसमें वे एक महिला वकील को जज बनवाने का लालच देते हैं। आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र कितना घृणित है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किस प्रकार से अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ नेता को वो टंच माल कहकर पुकार रहे थे, जो इस बात का परिचायक है कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनकी पार्टी में भी महिलाएं लगातार इस बात से पीड़ित है कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को महत्व नहीं देते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कमलनाथ जी की हम बात करें, कमलनाथ जी ने भी श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में आइटम कहा था। ये जितना शर्मनाक है उतना घृणित कृत्य भी है। शशि थरूर ने मिस वर्ल्ड का मजाक बनाया। सिद्धारमैया ने सरेआम महिला की, एक बहन की चुन्नी खींचने का काम किया।
रेणुका चौधरी जैसी कांग्रेस की नेत्री कहती है कि रैप तो चलते रहते हैं। ये निश्चित रूप से एक महिला नेत्री के महिलाओं के बारे में दिया गया एक घृणित बयान है। NSUI अध्यक्ष पर महिला कार्यकर्ता ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। राहुल गांधी की मौजूदगी में पत्रकार मौसमी सिंह के साथ बदसलूकी हुई। कांग्रेस नेता नीलमणि सेन डेका और विधायक रूपज्योति कुर्मी ने स्मृति ईरानी जी पर भद्दी टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कांग्रेस नेता पर यौन शोषण का आरोप लगा था। राजस्थान के कांग्रेसी मंत्री पर नौकरी देने के लिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। नारायण सामी ने किरण बेदी को राक्षस कहा था।